हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम एकेडमी। आज हम अपने प्यारे भारत के नाम के बारे में बात करेंगे कि समय समय पर बहुत सारे विदेशी आए और इसे बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, जैसे जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, इंतु, आर्यावर्त और भी बहुत सारे नाम रहे हैं। तो सबसे पहले सिंधु तटवासियों के संपर्क में विदेशी आते हैं, इसलिए इसे सिंधु या इंदस नाम से पुकारें। और अगर हम इसके आकार की बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से त्रिकोणाकार या धनुषाकृति आकार का था। पुराणों के भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है और इसी तरह से पुराणों के अनुसार भारतवर्ष का नाम पढ़ने से पहले यह देश अजनाब तथा हेमवत वर्ष के नाम से विख्यात था। और भारत प्रशस्ति का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है और इसमें इसका वर्णन किया गया है कि भारत भूमि कर्म भूमि तथा स्वर्ग भोग भूमि है। भारत का वर्णन दी एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किया गया है और स्मिथ ने भारत को एथनोलॉजिकल म्यूजियम कहकर संबोधित किया है। तो भारतवर्ष या कहेंगे भरतों का देश, ये भरत नामक एक प्राचीन राजवंश के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा गया। जिस भरत वंश के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उनका राज्य सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित है। इसी तरह वहीं जैन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि इनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। भरत भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य कहते हैं कि हिमालय से लेकर समुद्र तक योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। अब यूनानियों ने भारत को क्या कहा? तो यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहकर पुकारा और सबसे पहले इंडिया का प्रयोग 5वीं-6वीं शताब्दी में ईसा में इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है, जिनको हेरोडोटस ने किया था। उसके बाद इस इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया था और यहाँ पर पुराणों के तथा अशोक के अभिलेख में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। और जम्बूद्वीप का नाम क्यों है कि जम्बू नामक वृक्ष मिलने के कारण ही इस देश का नाम जम्बू पड़ा। यहाँ पर हम थोड़ा इसके अलग बताना चाहेंगे कि पुराणों में पृथ्वी के 7 द्वीप बताए गए हैं, जिसमें से एक जम्बूद्वीप भी था। ये सप्तद्वीप वासुमती का प्रारंभिक साहित्यिक पतंजलि में मिला है। इसमें ये सप्तद्वीप हैं: जम्बूद्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रौंच द्वीप, सालमल द्वीप, गोमेद द्वीप, जिसको लक्षद्वीप कहते हैं आज के टाइम में। और सबसे पहले वायुपुराण में चतुर्द्वीपा वसुमती की कल्पना की गई। चीनियों ने भारत को क्या कहा है? तो चीनियों ने भारत को इंतु कहा है। सबसे पहले झांगकियान या चांकियन ने सेंधु शब्द का प्रयोग किया था, जो कि वास्तव में सिंधु नदी का चीनी रूप है। वेनसांग ने भारत को इंतु मतलब चंद्रमा कह के बुलाया और इत्सिंग ने भारत को आर्य देश या ब्रह्म राष्ट्र कह के बुलाया है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले प्राकृत में भरतवर्ष या भारतवर्ष का विवरण मिलता है और एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। मनुस्मृति एवं भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। सबसे ज़्यादा फेमस है आर्यों के अकॉर्डिंग। तो जब आर्य भारत में आए थे तो इसका नाम सप्तसंध्या पड़ा। सप्तसंध्या में ये 7 नदियां हैं: सरस्वती, शतुद्री, बिपाशा, परुष्णी, अस्किनी, वितस्ता और सिंधु। इन 7 नदियों द्वारा सींचे गए प्रदेश को सप्तसंध्या कहा गया है। इसमें पंजाब, सिंधु, अफगानिस्तान के क्षेत्र सम्मिलित थे। यही आर्यों का पहला निवास स्थान बना और यहीं पर ऋग्वेद के वंश मंडल की रचना हुई थी।
सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मध्य देश, इसमें यमुना से ब्रह्मपुत्र तक का मैदानी क्षेत्र। दूसरा है उत्तरापथ, इसमें उत्तर पश्चिम भारत उत्तरापथ कहलाता था। और तीसरा है प्राच्य या अपरांत, जिसको पश्चिमी भारतीय भाग था। और प्राच्य चौथा है, पूर्वी भारत को कहा जाता है प्राच्य। शतपथ ब्राह्मण पूर्वी भारत के आर्यीकरण का श्रेय देते हैं, गौतम राहुगढ़ ऋषि को दिया जाता है। और 5वां है दक्षिणापथ, इसे पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक नामादोस के दक्षिण में, नामादोस नर्मदा नदी को कहा जाता है, तो इसके दक्षिण में जो भूभाग है इसको दक्षिणाबदेश, इसे दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय दिया जाता है, ऋषि अगस्त को दिया जाता है। और इसी भारतीय उपमहाद्वीप के जो 5 भाग हैं, वेन्सांग ने इसको पंच भारत, इट मीन्स 5 इंडीज कह के बुलाया है। भारत को द्रविड़ देश भी कहा जाता है। अब ये द्रविड़ देश कहाँ कहा जाता है? कृष्णा एवं तुंगभद्रा के दक्षिण में स्थित जो प्रदेश है इसको तमिलहम या द्रविड़ देश कहा जाता है। आगे मनुस्मृति में 4 रूप बताए गए हैं इसके, ब्रह्मावर्त, महर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त। हिमालय से विंध्याचल, सरस्वती से प्रयाग, ये मध्य देश है। और विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण के क्षेत्र को भारतवर्ष और इसके यहाँ के नागरिकों को या रहने वाले को संताने भारतीय कहा गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार इसके 9 भाग बताए गए हैं, जैसे इंद्रद्वीप, कशेरू, ताम्रपर्णी, नागद्वीप 9वां भाग है, जिसे भारत है, जिसे राजशेखर ने कुमार द्वीप संज्ञा दी है। इसे हिंदुकुश पर्वत को यूनानियों ने पेलोपोनेसस या इंडियन काकेकस कहा है। जैसे यूरोप में है काकेशस, उसी तरह से इसको इंडियन काकेकस कहा है। स्मिथ इसे इसकी वैज्ञानिक सीमा मानते हैं। अच्छा, चीनियों ने हिमालय पर्वत को संगुलिन कहते हैं यहाँ पे, और सिंधु द्वारा सिंचित जो क्षेत्र है उसे तिएंचु कहते हैं। भारत को बृहत्तर भारत या ग्रेटर इंडिया कहा जाता है, और सबसे पहले मत्स्य पुराण में बृहत्तर भारत की अवधारणा मिली है, जिसमें भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के 8 अन्य द्वीप को भी शामिल किया जाता है। इसमें क्या क्या नाम है हम इसको देखते हैं। तो ताम्रपर्णी ये पहला है, जिसको आज के डेट में श्रीलंका कहते हैं। दूसरा है कंबोडिया, इसे या फिर फूनान या कम्बोज। तीसरा है सुमात्रा। चौथा जावा, या जावा को ही यवद्वीप भी कहा जाता था। फिर 5वां है चंपा या अन्नाम। फिर बोर्नियो या वरुण द्वीप। फिर बाली और श्याम जो है इसका प्रेजेंट टाइम में नाम है थाईलैंड, इसको शामिल किया जाता है। ये बृहत्तर भारत में शामिल किए जाते हैं। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। अरब भूगोल शास्त्री मसूदी ने 943 ईस्वी में अपनी पुस्तक सोने की चारगाहें, जिसको कहते हैं मिडोज ऑफ द गोल्ड, में कहा है कि भारत भूमि और समुद्र दोनों पर ही फैला हुआ था, और उसकी सीमा जबाग मतलब सुमात्रा या बृहत्तर जावा या शैलेंद्र साम्राज्य जिसको कहते थे, यहाँ तक ये फैली हुई थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, भारत का नामकरण, जिसे हमने देख लिया कि समय समय पर किन किन लोगों के द्वारा भारत का नाम क्या क्या रखा गया और उसके क्या कारण थे। हाँ, तो हमारे प्रिय साथियों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।